Hello everyone. Continuing towards our first chapter, that is what is psychology. We will cover other topics that come under this chapter, that are developments of psychology in India, branches of psychology, psychology and other disciplines, and the connection with other disciplines, and how psychology is used in everyday life, and how you are related to psychology on daily basis of your life. Okay. The first topic we will cover under this video is the development of psychology in India. साइकोलॉजी का डेवलपमेंट जो इंडिया में हुआ था वो हमें जानना ज़रूरी है बिकॉज इट प्रोवाइड्स द बेसिस how psychology came as a subject to India. It was a new subject, it was from the West. और फिर इंडिया में क्या डेवलपमेंट्स हुई जहाँ से साइकोलॉजी डेवलप हुआ, आज आप लोग यूनिवर्सिटीज़ में ये पढ़ रहे हो एज अ सब्जेक्ट, हाउ इट्स बेस जो थी वो कहाँ से बनी थी. हमें पता है, अगर आप जानते होंगे, यू आर कनेक्टेड विद द हिस्ट्री और आपने पढ़ी होगी, हमें पता है फिलोसफिकल रूट्स इंडिया के बहुत स्ट्रॉन्ग थे. संस्कृत यहाँ पर बाहर से पढ़ने आते थे, बहुत सारे स्कॉलर्स पढ़ने आते थे, चाइनीज़ थे, डिफरेंट एरियाज़ के स्कॉलर्स आते थे टू हैव द एसेस ऑफ द नॉलेज ऑफ इंडिया, जो दैट टाइम इंडिया था. यहाँ कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ माइंड कॉन्शियसनेस का जिक्र है इन द संस्कृत टेक्स्ट, इन द ओल्ड टेक्स्ट ऑफ इंडिया, बुद्धा ने किया, वेदास में है, एंड डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ. तो हम नहीं कह सकते दैट देयर आर नो रूट्स कि इंडिया ने कोई रिसर्च नहीं की थी, इंडिया के पास कुछ नॉलेज नहीं है, बट देयर आर. ओके. तो इंडियन फिलोसफी एक तो सेल्फ माइंड कॉन्शियसनेस में भी रिच है, अलबत्ता it has been influenced by the western psychology also. Okay. एंड इंडिया का जो फिलोसफिकल रिच है वो अटेंशन, इल्यूजन, परसेप्शन, कॉग्निशन पर भी है. द फर्स्ट डिपार्टमेंट जो इंडिया में सेटअप किया गया था फॉर द साइकोलॉजी वाज इन 1915. 1915 में हमें पता है एक लैब कंस्ट्रक्ट की गई थी एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए. बाय whom? By this person, Dr. N.N. Sengupta. He was the person who had studied under Wilhelm Wundt, यूएसए में. इसने अंडर इसकी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के दौरान पढ़ाई की थी, एंड इसका जो इन्फ्लुएंस था वो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के बेसिस पे था. ओके okay? और लेटर ऑन क्या हो गया, इसी के तहत आगे जाकर ये डेवलपमेंट हो गई दैट 1916 में डिपार्टमेंट स्टार्ट किया गया, एंड फॉर व्हाट, फॉर साइकोलॉजी इन द कैलिकट. एंड लेटर ऑन 1938, जो मैंने यहाँ पर आपको लिखा है 1938, अप्लाइड साइकोलॉजी का भी कॉन्सेप्ट इंडिया में आने लगा. व्हाट इज अप्लाइड साइकोलॉजी? अप्लाइड साइकोलॉजी इज दैट पार्ट ऑफ साइकोलॉजी जो आप अप्लाई करते हो इन योर लाइफ, डेली डे टू डे बेसिस पे कनेक्टेड होते हो साइकोलॉजी के साथ. साइकोलॉजी इज नॉट एन एब्स्ट्रैक्ट और द फिलोसफीज ऑफ द स्कॉलर्स जैसे हम पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं. It is related to your everyday life, it is related to your emotions, related to your well-being, related to your positive outlook of the life. हर कहीं पर साइकोलॉजी का कॉन्सेप्ट आ ही जाता है. देन वी हैव द नेक्स्ट प्रोफेसर जिनका नाम था जी के बोस, जिन्होंने अंडर फ्रूडियन साइको एनालिसिस यूएसए में जब वो कर रहे थे, फ्रूड जो था, सिगमंड फ्रूड, ये एक फिजिशियन था. ओके. During his interaction with the patients, he saw differences in the behavior or the way they approach towards it. That led to the development of psychoanalysis school of thought. ये आपको याद होना चाहिए और रखिएगा that Sigmund Freud was that person who started a school of psychoanalysis. इन्होंने जो थ्योरी दी थी वो अलग थी, बट दिस साइको एनालिसिस इज द स्कूल ऑफ थॉट जिसके अंडर हम आगे सिगमंड फ्रॉइड का सपोर्ट जो करते थे, आगे वाले जो रिसर्चर्स थे या साइंटिस्ट थे जो भी अंडर साइकोलॉजी में आते हैं, जो इनको सपोर्ट करते थे, इसको साइको एनालिसिस स्कूल ऑफ थॉट बोलते हैं. और
इसी के तहत ये अंडर इनके इन्फ्लुएंस हुए थे कौन, प्रोफेसर जी के बोस। एंड ही एस्टैब्लिश्ड, और इन्होंने एस्टैब्लिश किया, क्या किया इन्होंने एस्टैब्लिश, इंडिया में इन्होंने साइको एनालिटिक स्कूल ऑफ थॉट एस्टैब्लिश किया। एक एसोसिएशन भी एस्टैब्लिश हुई थी 1922 में। पटना एंड मैसूर में भी सब्जेक्ट्स का इंट्रोडक्शन होने लगा एंड अदर कोर्सेज डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ में ऑफर होने लगी, जैसे उत्कल यूनिवर्सिटी में, भुवनेश्वर, इलाहाबाद में कोर्स स्टार्ट होने लगे इन सब के। सो वी विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। हम देखेंगे एक प्रोफेसर थे, उनका नाम था दुर्गन सिन्हा। उन्होंने एक बुक लिखी थी एंड उन्होंने एक वे अप्रोच प्रोवाइड किया इन द फेज वाइज मैनर of the development of psychology, which is development of psychology in India. We will study this in the next slide. Continuing the topic, that is development of psychology in India, we have Durgan Sinha. He wrote a book. He wrote a book about psychology in third world countries, how it established. And what he wrote in this book was the four phases of psychology, in which psychology stood as a subject, stood as a discipline in India. Okay, we will move towards the first. We will move towards the first phase of psychology, that is still independence. That is still independence, 1947. This is not here. This is related to this one. Okay. The first phase, what was in the first phase? The first phase, the focus was on the experimental psychology, as we studied earlier that first establishment of was done in the Calicut, and experimental psychology, Wilhelm Wundt, and then Sen Gupta was influenced by Wilhelm Wundt and he became the experimental research. He introduced experimental psychology in India. And next we studied about the psychoanalytic, that was Professor G.K. Bose who introduced the Sigmund Freud concept. These concepts, if I will elaborate here, it would make another video for the same. So there is another chapter, well, you will progress towards other chapters. There is the chapter that discusses about these theories and all the things. You will get to know about it. Don't panic on this. What is this actually, what the theory was, and what is this, what is not. You have to focus on the crux of the whole subject that is written in the chapter 1. Okay, psychological testing was introduced also. And what was it? It was related to the Western psychology. It was influenced by the Western psychology. In the second phase, in this phase, in this phase, we will see that expansion was done in the different branches of psychology. There was desire for कि Indian identity आनी चाहिए psychology में. We have so much enriched data, we have so much enriched knowledge of the past. जैसे मैंने कहा, self concept, consciousness, positive psychology का बहुत पहले जिक्र हुआ था, but that was not made as a subject. Okay, वो ऐसे ही knowledgeable perspective से लोगों ने introduce किया था, बड़े बड़े scholars ने introduce किया था इंडिया में, जो डिफरेंट हिस्टोरिकल हमें नॉलेज मिलती है उससे. तो ये जो साइंटिस्ट थे और द प्रोफेसर्स थे, दे वांटेड टू इंट्रोड्यूस इंडियन टच टू दिस. सो सेकेंड फेज स्टार्टेड 1960s, वेयर डिफरेंट ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी में एक्सपेंशन हुआ. एक्सपेरिमेंटल, सोशल, सोशल लाइफ स्पैन साइकोलॉजी है, एंड डिफरेंट डिफरेंट अदर कॉग्निटिव साइकोलॉजी. कॉग्निटिव साइकोलॉजी में हम मेमोरी, लर्निंग, ब्रेन की जो एब्स्ट्रैक्ट प्रोसेसेस होती है उसके बारे में पढ़ते हैं. लाइफ स्पैन साइकोलॉजी में हम लोग डिफरेंट डिफरेंट लाइफ स्पैन्स पढ़ते हैं साइकोलॉजी के, अबाउट द चाइल्डहुड, अडल्टहुड, उसके बाद ओल्ड एज होता है, टीन एज होता है, डिफरेंट डिफरेंट फेजेस पढ़ते हैं. डिफरेंट डिफरेंट थियोरिस्ट ने थियोरीज प्रोवाइड की है इस बारे में, और वेस्टर्न आइडियाज़ के साथ भी इंटरलिंक था. नाउ
there was the third phase, that is post 1960s. Okay, पोस्ट 1960s के बाद थर्ड फेज ऑफ द साइकोलॉजी स्टार्ट होता है. फोकस हो गया इंडियन प्रॉब्लम्स में. वी शुड यूज साइकोलॉजी फॉर इंडियन प्रॉब्लम्स, टू eradicate इंडियन प्रॉब्लम्स, टू अंडरस्टैंड द इंडियन प्रॉब्लम्स. अगर हमने कोई सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया है, इट शुड बी हेल्पफुल टू सम एक्सटेंट फॉर वेलफेयर ऑफ द पीपल. ओके, इट शुड हेल्प द पीपल. इंडिया में क्या कंडीशंस थी? एज यू नो, दिस फेज 1960s में पॉलिटिकल कंडीशन बहुत ख़राब थी. फिजिकल सोशल कंडीशन भी लोगों की बहुत ख़राब थी. यू नो दैट देयर वॉज स्टार्वेशन पीरियड. इसमें देयर वॉज फूड प्राइसेस सोर हो गए थे बहुत ज़्यादा. ग्रीन रेवोल्यूशन भी इसी टाइम पे आया था इंडिया में. एंड द इंडियन प्रॉब्लम्स वर मच, बिकॉज इंडिया अभी इंडिपेंडेंट हुआ था. इंडिया को चाहिए थी कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए. देन दीज थियोरिस्ट जिन्होंने अपना अपना जो भी गैदर किया था नॉलेज इस सब्जेक्ट के बारे में, दे इंट्रोड्यूस्ड इट. द सेकेंड फेज स्टार्ट हो गया, डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेंशन होने लगा. थर्ड फेज में फिर इन्होंने बोला दैट वी शुड यूटिलाइज दिस सब्जेक्ट फॉर इंडियन वेलबिंग. जैसे कि हमारे पास कौन सी प्रॉब्लम्स थी? पॉवर्टी थी, डिफरेंट प्रॉब्लम्स थी, सोशल प्रॉब्लम, एजुकेशन, schools, and all other things, girl child, like this रिसर्च जो है ना, रिसर्च मेथड्स में आप लोग आगे जाकर पढ़ेंगे. हाउ वी हम लोग कैसे सर्वे करते हैं इस पे, हम लोग कैसे रिसर्च करते हैं इन सब चीज़ों पर, ये भी इंटरलिंक्ड होता है. ओके, सोशल प्रॉब्लम्स आर ऑल्सो इंटरलिंक्ड. एंड इन द नेक्स्ट स्लाइड वी विल ऑल्सो डिस्कस ना हाउ साइकोलॉजी एंड अदर ब्रांच आर इंटरलिंक्ड विद ईच अदर. कैसे ये हेल्पफुल रहता है साइकोलॉजी डिफरेंट ब्रांच ऑफ स्टडीज़ के लिए भी. सिग्निफिकेंस ऑफ रिसर्च जो हमें करना था, इसमें 1960s के फेज में आने लगा. फिर 1970s का जो फेज था, इंडिजिनाइजेशन हो गया इसका. कल्चरली रेलेवेंट टेक्स्ट जो मैंने अभी डिस्कस किया था, दैट एंशियंट टेक्स्ट हमें मिले, एंशियंट स्क्रिप्चर्स में मेंशन था. इसमें इंडिजीनियस साइकोलॉजी, साइकोलॉजी एज अ इंडिजीनियस, जिसमें प्योर इंडियन नॉलेज हो, वो स्टार्ट होने लगी. कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स एम्फेसिस आने लगा इस चीज़ की तरफ. साइकोलॉजी इन इंडिया जो है वो अब डिफरेंट प्रोफेशंस में यूटिलाइज की जाती है. साइकोलॉजी इन इंडिया इज यूटिलाइज्ड इन different professions, like we will see in India psychology is now used in diverse professions, that is corporate fields में भी psychology का इस्तेमाल होता है. जैसे industrial and organizational psychology is the other branch of psychology. We have clinical psychology, which studies the mental disorders, produces therapies for the treatment of the same. एडवर्टीजमेंट के लिए कंज्यूमर साइकोलॉजी को हम स्टडी करते हैं. द साइकोलॉजी ऑफ द कंज्यूमर मार्केट को स्टडी करते हैं. हाउ मार्केट वर्क्स, हाउ द साइकोलॉजी ऑफ द ह्यूमन कंज्यूमर वर्क्स, कि वो कैसे कंज्यूम करेगा. कंज्यूमरिज्म का कॉन्सेप्ट इकोनॉमिक्स में हम साइकोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं. स्पोर्ट्स में हम हाउ द पर्सन शुड बिहेव, हाउ हिज इमोशंस आर इंटैक्ट, हाउ ही बिहेव्स इन द cricket field, and also in the IT. Now moving towards the next slide, that we will discuss the subtopic, other subtopic, that is branch of psychology. This is branch of psychology. I have already given some information about the branch of psychology in other videos. Now we will discuss it, what it is. First we have cognitive psychology. Okay, cognitive psychology is a branch of psychology that deals with the mental processes. What is mental processes? एक सवाल उठेगा बच्चे के मन में, mental processes क्या होता है? I have already discussed in the first video. I will discuss here again. Mental processes are the processes that are produced by mind. Abstract thinking चीज़ें होती है कुछ हमारे दिमाग में जो ब्रेन ही वर्क करता है but are related to the mind. We discuss about these. This is related to our brain. आपको समझना चाहिए ये ब्रेन की एक्टिविटीज के साथ रिलेटेड होता है. ओके, एक्यूजेशन, स्टोरेज एंड मैनिपुलेशन हम नॉलेज की कैसे करते हैं? अ पर्सन, मैं रीड कर रही हूँ अ सब्जेक्ट और अ चैप्टर और लाइंस. हाउ इज द स्टिमुलस, मेरी सेंसरी इंफॉर्मेशन जाती है.
फिर उसके बाद वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में मैं रिवाइज करती जा रही हूँ, फिर उसके बाद वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में आता है, कैसे वो प्रोसेस होती है, वाई वी फॉरगेट सर्टन थिंग्स, वाई वी डोंट फॉरगेट सर्टन थिंग्स, वाई वी, हम लोगों को क्यों कुछ कोड्स याद रहते हैं हमेशा के लिए, कुछ हमें क्यों रहती है इन्फॉर्मेशन याद जो बचपन में हुई होती है ना, दैट इवेंट्स दैट वी डोंट फॉरगेट, एंड हमें वो फोटोग्राफिक मेमोरी होती है किसी को, some person has the photographic memory, he just reads the whole slide और उनको बस याद रह जाता है, they won't forget the word, even a single word, that is called photographic memory. photographic memory भी होती है, why it is present in certain individuals, what is the cause, ये सब चीज़ें हम लोग cognitive psychology में पढ़ते हैं. देयर इज नॉट प्रोसेसेस खाली मेमोरी है, प्रोसेसेस में, मेंटल प्रोसेसेस में डिफरेंट तरह की चीज़ें आती है, जैसे हम लोग देखेंगे, दैट इज अटेंशन, perception, how you perceive the things, how its relation is related to our psychology, how it affects our behavior outwards, how it is linked with ourselves, हम कैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ रीच करते हैं, we have, how we solve the problem. हम लोग कहते हैं why scientists have discovered certain things, why not a single human being, उनका अप्रोच क्यों ऐसा रहा था, ओके okay? हम लोग कहते हैं गॉड गिफ्टेड चाइल्ड, why he is the, ओके ठीक है हम लोग जेनेटिक्स का फेस करेंगे, दैट मे बी, या फिर अच्छे से कहेंगे दैट सम पीपल आर ब्लेस्ड विद इट, बट ये प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ एक ह्यूमन बीइंग कैसे अप्रोच करता है, why the problem solving of yours is different with your friend, with your classmates, with your colleagues, with your other things, with your other family members, क्यों डिफरेंट है, वाई योर अप्रोच इज डिफरेंट, ये हम स्टडी करते हैं. एंड ऑल्सो हम लोग इसमें एनवायरनमेंट का रोल भी पढ़ते हैं, इफेक्ट पढ़ते हैं, हाउ एनवायरनमेंट अफेक्ट्स अ पर्सन. आई हैव, आई विल गिव एन एग्जाम्पल, एक साइकोलॉजिस्ट थे, he told that the role of environment is so much influence that if I will given be a child, अगर मेरे अंदर एक, मुझे एक बच्चा प्रोवाइड किया जाए, आई हैव टू लुक फॉर हिज अपब्रिंगिंग and all the things, I will make either him a thief, a doctor, an engineer, and any other things. उसने बोला that I will control the situations. Environment में मैं ऐसी situations provide करूँगा that he will move towards. वो डॉक्टर की डॉक्टर ही बनेगा, वो इंजीनियर इंजीनियर. तो इसका वहाँ पर जो साइकोलॉजिस्ट जो थे उनका कहने का ये मतलब था दैट रोल ऑफ एनवायरनमेंट प्लेज अ वाइटल रोल इन योर लाइफ, वेयर यू विल मूव, why you will move this way. अगर आपकी circumstances, किसी का हम बोलते हैं that circumstances were not favorable, तो इसीलिए नहीं वो बन पाया, अगर उसको favorable मिलती मे बी वो बन पाता. that is the crux of it. एंड एक साइकोलॉजिस्ट ऑल्सो थे जिन्होंने अपनी तीनों बेटियों को, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट, इवन बॉयज थे या बेटियां थी, दे हैव प्रोवाइडेड देम सो मच एनवायरनमेंट इन सच अ वे, वो तीनों एक चेस प्लेयर्स बन गई एंड दे वॉन द चेस गेम. उनका कोई भी जेनेटिकली लिंकेज नहीं था चेस से, बट हर फादर, जो उनके पापा थे उनको पता थी इस बारे में, दे न्यू अबाउट दिस थिंग, एंड उन्होंने ऐसा एनवायरनमेंट प्रोड्यूस किया उनके सामने ताकि इनको वैसी प्रॉब्लम्स ना आए, ये डोंट फेस. तो कहते हैं कि अगर हम लोग कंट्रोल करें ना एनवायरनमेंट को, अ पर्सन विल बिकम, हम लोग कहते हैं रोनाल्डो मेसी फुटबॉलर्स है, देयर इज नो अदर देन, नो, इट इज नॉट, इट्स रॉन्ग टू से दैट कि मेसी या रोनाल्डो जैसा फुटबॉलर तो नहीं ही आ सकता है वर्ल्ड में, नो, देयर इज टैलेंट हिडन इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ द वर्ल्ड, उनसे भी अच्छा कोई खेलता होगा वर्ल्ड में, इट इज नॉट, बट मे बी दैट पर्सन डिडंट गेट द अपॉर्चुनिटी दैट दे गॉट. एनवायरमेंट या सर्कमस्टेंसेस ऐसे ना बने कि दैट दे वुड गो टुवर्ड्स द फुटबॉल फील्ड, ओके, बट उनमें वो टैलेंट था. सो इट इज ऑल बेस्ड ऑन द एनवायरनमेंट ऑल्सो कि तुम लोग क्या बन पाते हो आगे जाकर, नॉट ओनली दैट कि तुम लोग की काबिलियत क्या होती है, बट ऑल्सो द इन्फ्लुएंस ऑफ एनवायरनमेंट इज इक्वली इंपॉर्टेंट. सो वो हम लोग कॉग्निटिव साइकोलॉजी में इसका रोल पढ़ते हैं, हाउ इट अफेक्ट्स एंड हाउ कैन वी सॉल्व इट. अगर किसी को प्रॉब्लम होती है कुछ, लाइक द प्रॉब्लम सॉल्विंग, व्हाट आर द सॉल्यूशंस टू इट, वो भी हम इसमें स्टडी करते हैं. मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट, हमारे पास है बायोलॉजिकल साइकोलॉजी. बायोलॉजिकल साइकोलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं रिलेशनशिप बिटवीन बिहेवियर, फिजिकल सिस्टम, जेनेटिक्स एंड नर्वस सिस्टम. बायोलॉजिकल साइकोलॉजी वर्ड से ही समझ आ चुका होगा दैट इट इज रिलेटेड टू द बायोलॉजी ऑफ अ मैन.
एक इंसान है, इसके पास दिमाग है, इसके पास नर्वस सिस्टम है, इसके पास जेनेटिक्स है, इसके इस साइकोलॉजी की वजह से क्या क्या असर पड़ता है फिजिकली माइंड, मैंने बोला था ना रिलेशन ऑफ ब्रेन एंड माइंड, दैट इज स्टडीड इन दिस फील्ड। एंजाइटी के वक्त हार्ट बीट क्यों तेज होने लगती है, पैनिक अटैक के वक्त हार्ट बीट क्यों तेज होने लगती है, दैट केमिकल सब्सटेंसेस पे एंजाइटी का असर हो रहा है, दैट न्यूरोट्रांसमीटर्स, दैट हार्मोन्स पे क्यों इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है विद योर फिजिकल कंडीशन ऑफ द बॉडी, दैट इज स्टडीड अंडर दिस फील्ड। नाउ वी हैव developmental psychology, physical, social and psychological changes हर stage of life पे आती है, how we become what are we today, tomorrow or many other ages ago, that is studied under this field, developmental psychology। इसमें फोकस होता है बायोलॉजिकल सोशल एनवायरनमेंट पे और उन्हीं के लाइफ स्पैन पे। आप इसमें एरिक एरिक्सन, आप इसमें पढ़ेंगे, आई कैन नॉट रिमेंबर द नेम ऑफ द साइकोलॉजिस्ट, आप इसमें थियोरीज पढ़ेंगे उनकी, उन्होंने स्टेजेस बोला है डिफरेंट डिफरेंट वेज में कैसे डिफरेंसेस आती है इन द स्टेजेस लाइफ स्पैन में। हाउ, हाँ या आई रिमेंबर जीन पियागेट की थ्योरी आप इसमें पढ़ेंगे, एंड एरिक एरिक्सन की सोशल साइकोलॉजी के बेसिस पे उसने बनाई है थ्योरी, एंड जीन पियागेट ने मेंटल कॉग्निटिव बिहेवियरल के बेसिस पे बनाई है। उनका आप पढ़ेंगे इस पे दैट लाइफ स्पैन्स, डिफरेंट लाइफ स्पैन्स होते हैं एक पर्सन के। अ पर्सन इज अ बेबी, देन ही कम्स इनटू चाइल्डहुड, देन इन द टीन एज, ओके, देन इन अडल्टहुड, देन मिडिल एज होती है स्टार्ट, एंड उसके बाद उसकी ओल्ड एज स्टार्ट होती है। इन दिस फेज, in this phase, in this phase, in this phase, in this phase, and also in this phase, there are different stages। उसकी फिजिकल बॉडी भी चेंज हो रही थी, सोशल बॉडी, साइकोलॉजी उसकी जो है सोशली जो वो कैसे रिएक्ट करता है चीज़ों की तरफ वो भी चेंज हो रहा होता है, एंड साइकोलॉजिकली वो भी चेंज हो रहा होता है। जो ही वो बढ़ता है चेंजेस ज़्यादा अब्रप्ट होने लगती है, दिखने लगती है। एक बच्चे में तो आप उतना चेंज नहीं देखोगे। अब बेबी आप लोगों के घर पे आप लोगों ने देखा होगा दैट यू प्रोवाइड हिम, ही फर्स्ट सेज टू वर्ड्स, देन आगे आगे सेंटेंस बनने लगता है, देन बॉडी जो है उसकी चलने लगती है, वॉक करने लगती है, उसमें वो आ जाता है, ग्रैब करने की पावर आ जाती है। देन उसको उस पे इस पे भी रिसर्च होती है दैट हाउ चाइल्डहुड जो चीज़ें होती है ना वो लिंक्ड होती है टू अडल्टहुड ट्रॉमास के साथ, एंड अगर उस पे चाइल्ड को बहुत अच्छा एनवायरनमेंट ना मिले उसकी प्रॉब्लम्स जो होती है वो टीन एज में दिखने लगती है, वो अडल्टहुड में दिखने लगती है। एंड हाउ अटैचमेंट थ्योरीज हम इसमें पढ़ते हैं, दैट इज़ डिफरेंट केस, आप लोग इसमें पढ़ेंगे बहुत कुछ चीज़ें कि बच्चा बड़ा कैसे होता है, फिर उसमें क्या क्या चेंजेस आती है, हमारे अंदर भी यही सेम चेंजेस आती है, ओके। हमारे अंदर चेंजेस इन्फ्लुएंस्ड होती है एनवायरनमेंट की वजह से भी, हाउ आवर एनवायरनमेंट इज, हाउ आवर एनवायरनमेंट एट द होम इज, पेयर ग्रुप में क्या है, सोशली क्या है, हम लोग क्यों बोलते हैं दैट अ पर्सन, ये तो पहले बहुत इंट्रोवर्ट था अब एक्सट्रोवर्ट बन गया, ये तो पहले बहुत एक्सट्रोवर्ट था अब इंट्रोवर्ट बन गया, क्या ऐसी चेंजेस आई एनवायरनमेंट में। तो डिफरेंट एजेस होते हैं, एंड डिफरेंटली जो स्टेजेस ऑफ लाइफ होती है उन पे डिफरेंट डिफरेंट चैलेंजेस होती है। यहाँ पर एक चैलेंज फेस करेंगे, यहाँ पर दूसरा, जैसे कि टीन एज में सोशल चैलेंज होता है कि दैट हाउ अदर्स परसीव अस, हाउ वी शुड लुक। आप लोगों ने देखा होगा कि टीन एज में वी आर सो मच कॉन्शियस ऑफ आवर ड्रेसिंग, ऑफ आवर लुक्स, ऑफ हाउ वी बिहेव विद अदर्स, और वेदर हमारा दिमाग इसकी तरफ ज़्यादा है, व्हाट अदर इज थिंकिंग अबाउट मी, इज ही थिंकिंग दैट आई एम बैड, आई एम बैड। हम मुझे बहुत प्रेजेंटेबल वे में करना होता है बिकॉज प्यूबर्टी हिट होती है, टीन एज इफेक्ट आने लगता है, यंग एज में फिर करियर, शादी, एंड मेनी अदर चैलेंज डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस पे होती है। मिडिल एज में अपने चैलेंज होते हैं, ओल्ड एज में रिटायरमेंट चैलेंज होता है, बच्चों की शादी नहीं हुई होगी तो वो चैलेंज रहते हैं। यू विल स्टडी अबाउट इट elaborately in other chapter। Now we will move towards the next. Continuing towards the different branches of psychology, we have clinical psychology and counseling psychology. Okay, clinical and counseling psychology. Look at this. This is the most important thing. This is mostly used hospitals, and you have seen clinics.
जहाँ पर यूटिलाइज किया जाता है मोस्टली अब्रप्टली मेंटल डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने के लिए। कॉजेज एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिफरेंट मेंटल डिसऑर्डर्स, जैसे कि हम लोग को पता है, आप लोग ने स्लैंग लैंग्वेज डे टू डे लाइफ में तो सुना ही होगा, अरे यार मुझे तो एंजाइटी है, आई हैव डिप्रेशन, आई फील आई हैव डिप्रेशन। नो dude, you don't have depression, okay? Depression is a clinical disorder जो उसको मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर के अंडर आता है, and it is way of knowing that you have a disorder. It has its specific rules. We have DSM and ICD. DSM is the Diagnostic Statistical Manual, that is a book given by for the diagnosis of the disorder, American Psychological Association. We have ICD. ICD is the book provided by to us. The full form of it is International Classification of Diseases. There are other diseases also present, not only mental. This is the 11th, which have World Health Organization. According to these books, we provide and we diagnose the disorder to a person. There are specific rules for certain disorder. A person, आप लोगों को normal language में तो बोलते हो आप लोग disorder, but you cannot clinically diagnose that by yourself. It should be diagnosed by a clinical psychologist. Okay, a clinical psychologist who is licensed to produce before you that you have a disorder. Now we have linked to this clinical psychology, we have counseling psychology. Counseling psychology में हम लोग less problems को पढ़ते हैं, पर्सनल करियर छोटी छोटी प्रॉब्लम्स नहीं होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग डिसीजन मेकिंग का कुछ प्रॉब्लम हो, यू सीक द थेरेपी फॉर इट। मोस्टली लोग अवॉइड करते हैं इन ऑर्डर टू सीक द थेरेपी, अरे यार पागल बोलेंगे, नो, यू हैव टू डू इन दिस एज, और जो जिस पीरियड में हम रह रहे हैं, दिस इज वेरी सेंसिटिव पीरियड वी आर लिविंग इन दिस वर्ल्ड एरा जो हमें, देयर इज सो मच एक्सपोजर ऑफ सोशल मीडिया, सेल्फ एस्टीम सेल्फ आइडेंटिटी क्राइसिस बहुत ज़्यादा आम हो चुकी है, कंपैरिजन आम हो चुका है, डिससेटिस्फैक्शन विद द लाइफ आम हो चुका है, वे ऑफ गोल ऑफ लाइफ ही नहीं मिल रहा है लोगों का। दीज प्रॉब्लम्स आर प्रोन टू यू, प्रोन टू अदर पीपल। अभी तो आप लोग स्टेज ऑफ लाइफ में हो जहाँ आप लोग पढ़ रहे हो, बट मूविंग टूवर्ड्स योर नेक्स्ट स्टेज ऑफ लाइफ आप लोग फेस करोगे इस एज में कि दैट दीज प्रॉब्लम्स आर ये, वो हम लोग लाइफ स्पैन में भी देखते हैं, लाइफ स्पैन साइकोलॉजी में, दैट डिफरेंट स्टेजेस में क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है, वो रियली प्रेजेंट होती है। इट इज़ नॉट थियोरिटिकली ऑलरेडी प्रेजेंट, इट इज़ रियली प्रेजेंट एक्चुअली में। हम आप देखोगे कि कोई बोलते हैं छोटे ही अच्छे थे, बड़े जो बोलते वो कहते छोट बचपन ही अच्छा था, बच्चे जो होते वो बोलते कब बड़े हो जाएंगे, एंड वी फॉरगेट टू हाउ टू लिव। सो हम लोग को पता होनी चाहिए काउंसलिंग साइकोलॉजी जो है इसमें हम लोग लेस प्रॉब्लम्स के साथ डील करते हैं, देयर इज नॉट मेजर मेंटल डिसऑर्डर्स दैट आर डायग्नोस्ड विद दिस काउंसलिंग। ओके, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट एक मास्टर्स का स्टूडेंट भी काउंसलिंग प्रोवाइड करता है टू द पेशेंट्स, एंड उनको पेशेंट्स नहीं कह सकते हैं फुली बिकॉज दे आर नॉट दैट प्रोन, उनको थोड़ी थेरेपी एंड प्रॉब्लम हेल्प आउट की ज़रूरत होती है। जैसे काउंसलिंग तो आप लोगों को घर पे भी महबहब करते हैं काउंसलिंग, कोई बड़ा गार्डियन होता है किसी का, वो काउंसलिंग करता है, नो बेटा आप ये करो, मशवरा देते हैं, दैट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ काउंसलिंग। अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन साइकियाट्री एंड क्लिनिकल साइकोलॉजी, अब बच्चे में ये सवाल उठता है तो साइकियाट्री और क्लिनिकल साइकोलॉजी में क्या फ़र्क है। क्लिनिकल साइकोलॉजी एक सब्जेक्ट है, हमें पता है साइकोलॉजी इज नॉट रिलेटेड विद द मेडिसिन और मेडिकल फील्ड, बट इट इज इंटरलिंक्ड विद इट। ओके, यहाँ पर ट्रेंड साइकोलॉजिस्ट जो होता है वो डिसऑर्डर्स को ट्रीट करता है थ्रू मीन्स ऑफ थेरेपीज। ओके, थेरेपीज प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से एक डायग्नोसिस देता है और ट्रीटमेंट देता है थेरेपीज। मेडिकली साइकेट्रिस्ट जो होता है दैट इज अ मेडिकल पर्सन जिसने एमबीबीएस किया होता है, एंड ही कैन प्रोवाइड अ मेडिकेशन, ये तुम्हें दवाई लिख कर दे सकता है। वी हैव डिफरेंट डिफरेंट एंजाइटी पिल्स, डिप्रेसिव पिल्स, मूड स्टेबलाइजर पिल्स, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम केसेस जो मेंटल डिसऑर्डर्स के होते हैं उनमें लिथियम एंड डिफरेंट डिफरेंट दवाइयाँ होती है, एंड आई विल नॉट डिस्कस हियर, वो प्रोवाइड करते हैं मेडिकेशन, कौन, साइकेट्रिस्ट।
A psychologist can't provide a medication, but a psychiatrist can. That is the difference between the two. अलबत्ता अब दोनों सेम फील्ड के हैं, दोनों डिसऑर्डर्स को पढ़ते हैं, दोनों मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं, दोनों सोशल साइकोलॉजिकल केस स्टडी पूरी एक फाइल बनाते हैं. यू विल, जब आप लोग आगे जाकर समझोगे इस चीज़ को कैसे लिया जाता है, इसमें कैसे बनाते हैं हम, यू विल नो अबाउट इट. केस स्टडी बनाते हैं पूरा. तो बट साइकेट्रिस्ट जो है उसके पास ये एक स्पेशल थिंग होती है दैट ही कैन प्रोवाइड मेडिकेशन. इसने एमबीबीएस किया होता है, इसने जनरल मेडिसिन, इसने जनरली सब प्रोसेसेस ऑफ द ब्रेन फिजिकली बॉडी को पढ़ा होता है. ओके, फिजिकली साइकोलॉजिस्ट नहीं पढ़ते हैं वो. दे प्रो वो क्या पढ़ते हैं, एब्स्ट्रैक्ट, मेंटल. ओके, अब हमारे पास है नेक्स्ट क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी. ओके, क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी में हम लोग रोल ऑफ कल्चर ही देखते हैं. हाउ कल्चर इन्फ्लुएंसेस द साइकोलॉजी ऑफ अ पर्सन, हाउ साइकोलॉजिकली वो कल्चर कैसे उसको शेप करता है. यू हैव सीन इंडियन कल्चर इज ऑर्थोडॉक्स टुवर्ड्स वुमेन. सच बिलीव्स आर सो मच ऑर्थोडॉक्स. वेस्टर्न कल्चर में तो लिबरलिज्म है, वुमेन्स को अपनी राइट्स है, दे हैव द राइट, दे कैन लिव अलोन. मूव करते हैं ये फैमिली से दूर जाते हैं. पेरेंट्स यहाँ पर बच्चों को कितना एम्बेडेड रखते हैं, डॉटर इन लॉ, सन इन लॉ, मतलब क्या क्या डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है. कैसे वो कल्चर जो है ह्यूमन बिहेवियर पे अफेक्ट करता है. कैसे एक पेशा हमने देखा होता है बहुत ज़्यादा, डोमेस्टिक वायलेंसेस, दीज थिंग्स, हाउ इट अफेक्ट्स द मेंटल पीस ऑफ अ पर्सन. ये सब चीज़ें कहाँ हम पढ़ते हैं, साइकोलॉजी क्रॉस कल्चरल में. तो साइकोलॉजी का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. इट इज़ नॉट ओनली लिंक टूवर्ड्स द सब्जेक्ट एकेडमिकली, आप देखोगे इट्स टचेस विद द एवरी डे ऑफ आवर लाइफ. अब हमारे पास है नेक्स्ट एनवायरमेंटल साइकोलॉजी. एनवायरमेंटल साइकोलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं फिजिकल फैक्ट, इन्फ्लुएंस क्या होता है ह्यूमिडिटी, हीट, पोल्यूशन, एनर्जी का किस पर, ह्यूमन बिहेवियर का. हमें पता है जब नॉइज ज़्यादा होता है तो मेंटली फ्रस्ट्रेटेड, इरिटेटेड होता है. जब आप ट्रैफिक जाम में फंस जाते हैं, यू आर सो मच इरिटेटेड दैट यू डोंट हैव द पेशेंस टू डील विद दैट ट्रैफिक एनी मोर. कोई होता है जो लड़ाई, बहुत एग्रेसिव, फ्रस्ट्रेट हो जाता है, एग्रेसिव टेंडेंसीज उसमें ज़्यादा आ जाती है बिकॉज ऑफ द ट्रैफिक जैम. आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होती है, पेशेंस ही नहीं रहता है. हाउ हीट, हीट से कैसे फिजिकली खुश नहीं रहते, जैसे जैसे आप ज़्यादा गर्मी में बैठ जाओ, यू विल फील एजिटेटेड ना. आप लोग कहोगे दैट वी वांट पीसफुल एनवायरनमेंट, काम. हम किसी ऐसे शहर में जाते जहाँ पर आराम होता है, जहाँ पर हम समर्स को एंजॉय कर पाते. आपकी मेंटल फ्रस्ट्रेशन आ जाती है, तो आपकी मेंटली साइकोलॉजिकली असर तो हो रहा है आप पर. ह्यूमिडिटी, पोल्यूशन का क्या असर होता है. all these are interlinked and studied under the course that is environmental psychology, which is the branch of psychology. Now we have different other psychological concepts, sorry, concept, not concepts, but branch, that is हेल्थ साइकोलॉजी, जिसमें हम स्ट्रेस, एंजाइटी का रोल पढ़ते हैं कैसे होता है, रिलेशनशिप बिटवीन साइकोलॉजिकल फैक्टर्स. एंड प्लीज़ कीप इन माइंड जो मैंने अभी आप लोगों को डिस्कस किया ना, दीज थ्री, like this one and this one, or the in the previous slide also, cognitive, biological, and cognitive, biological and lifespan, ये सारे जो है ये इंटरलिंक्ड है. these are interlinked with each other. कभी कभार हम लोगों को क्लिनिकल साइकोलॉजी में रोल ऑफ कल्चर भी तो पढ़ना पड़ता है, रोल ऑफ एनवायरनमेंट भी पढ़ना होता है, रोल ऑफ कॉग्निशन भी पढ़ना होता है, एंड रोल ऑफ ये. दिस इज नॉट कि हम लोग खाली इसमें ये पढ़ रहे इसमें ये पढ़ रहे. दीज आर इंटरलिंक्ड टू ईच अदर. ओके, कीप इन माइंड. एजुकेशन, स्पोर्ट्स एंड अदर जो है वो भी एक साइकोलॉजिकली होते हैं जो हम लोग पढ़ते हैं. एंड यू विल सी हमारे पास काउंसलिंग साइकोलॉजी है, क्लिनिकल साइकोलॉजी फिलहाल के लिए प्रेजेंट है इंडिया में. आई डोंट नो अबाउट अदर यूनिवर्सिटीज़, बट ज़्यादातर क्लिनिकल काउंसलिंग ब्रांच जो आगे जाकर आप अप्लाइड साइकोलॉजी होता है, और हमारे पास होता है इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी ऑल्सो प्रेजेंट. Now we will discuss about the next topic that comes under this whole जो chapter है, that is psychology and the role of other disciplines. Okay, साइकोलॉजी कैसे लिंक्ड है मेडिसिन के साथ, कंप्यूटर साइंस के साथ, म्यूजिक के साथ, मास कम्युनिकेशन, आर्किटेक्ट, इंजीनियरिंग, लॉ एंड क्राइम के साथ, सोशल साइंस के साथ, एंड फिलोसफी के साथ.
हमारे पास साइकोलॉजी हम लोग एक्स्ट्रा ऐसे ही नहीं पढ़ते हैं, हम लोग साइकोलॉजी जो है वो पढ़ते हैं विद अदर इंटरेक्शन विद अदर डिसिप्लिन ऑल्सो। जैसे कि हम लोग फिलोसफी अगर देखें, दैट इज दिस फिलोसफी। ओके, इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं? फिलोसफी में क्या था कि एंड ऑफ 19th सेंचुरी में कंसर्न्स था कंटेम्प्रेरी साइकोलॉजी, व्हाट इज द नेचर ऑफ माइंड। हम लोग बोलते थे हाउ डू ह्यूमंस कम टू देयर मोटिवेशन, इमोशंस में कैसे लोग आ जाते हैं। हम लोग समझना चाहते थे इस चीज़ को। जो विल्हेल्म वुंड थे एंड अदर साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने अडॉप्ट किया था, जैसे मैंने डिस्कस किया, एक्सपेरिमेंटल अप्रोच टू दीज क्वेश्चंस। डिस्पाइट साइकोलॉजी एक साइंस बना था, बट इसकी ड्रॉ जो थी फिलोसफी से ही हो रही थी। जो रूट्स थे साइकोलॉजी के हमें पता है वो फिलोसफी से थे, एंड फिलोसफी का रोल बहुत ज़्यादा था इसमें, बिकॉज इट इज़ द मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स एंड इट इज़ द मदर ऑफ साइकोलॉजी ऑल्सो। तो रोल जो फिलोसफी का था वो बहुत ज़्यादा था डोमेन्स पे, ह्यूमन नेचर पे। फिर है मेडिसिन। मेडिसिन डॉक्टर्स ने हमेशा रियलाइज किया दैट हेल्दी माइंड, सॉरी हेल्दी बॉडी रिक्वायर्स हेल्दी माइंड। आप लोगों के पास हेल्दी बॉडी होने के लिए हेल्दी माइंड होना ज़रूरी है। अगर आपका माइंड जो है हेल्दी नहीं है, आपकी बॉडी भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो सकती है। एड्स, एंजाइटी, स्ट्रेस, हाउ स्ट्रेस इज लिंक्ड टुवर्ड्स कैंसर। कैंसर के साथ बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रही है स्ट्रेस की। हाउ अदर थिंग्स आर रिलेटेड टू दिस, हाउ फ्रस्ट्रेशन, एजिटेशन, बार 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 ये होना, इमोशनल डिस्ट्रेस आ सकता है। हाउ इमोशनल प्रोसेसेस, आपको वेट लॉस होता है, किसी को एनजाइटी बहुत ज़्यादा होती है, पैनिक अटैक्स आने लगते हैं, और ही टेक्स सो मच ओवर थिंकिंग आने लगती है, ही कैन नॉट फंक्शन प्रॉपरली। डॉक्टर्स बोलते हैं इसको मेडिसिनल कुछ प्रॉब्लम है इसको, ऐसे तो ट्रीटमेंट करते हैं, बट उसका माइंड तो वही है। हु इज सीइंग एट द माइंड? नोबडी। तो मेडिसिन के साथ भी इंटरलिंक्ड है, डॉक्टर्स को भी पता चली है दैट साइकोलॉजी का भी रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे काउंसलिंग हम लोग प्रोड्यूस भी करते हैं इसमें, ट्रीट करने के लिए आफ्टर सर्जरी, जैसे किसी को हो या कुछ हो, इन ऑर्डर टू नॉट गेट इन टू दैट इमोशनल ड्रामा और फ्रीजिंग ऑफ इमोशंस ना हो जाए, तो काउंसलिंग ज़रूरी होती है देना। इट इज़ नॉट कि आप लोग कहोगे अरे डॉक्टर्स तो होते कौन, जो मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं, ये सब क्या है, ये तो बकवास है। नो, इट इज़ नॉट बकवास, ओके, इट इज़ इंटरलिंक्ड। नाउ वी हैव सोशल साइंसेस। साइकोलॉजी जो है वो इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशल सोशियोलॉजी के साथ इंटरलिंक्ड है। हम लोगों ने पढ़ा कि साइकोलॉजी में इन्फ्लुएंस ऑफ बिहेवियर आता है, एनवायरनमेंट आता है, दूसरे लोगों का बिहेवियर जो है इन्फ्लुएंस करता है हमारी एक पर्सन की साइकोलॉजी पे, वो हम लोग पढ़ते हैं इसमें। इकोनॉमिक्स पे कैसे असर होता है साइकोलॉजी का, जैसे कि आप लोग कंज्यूमरिज्म क्यों ज़्यादा बढ़ गया, बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया। आप लोगों ने देखा होगा दैट यू सी एन एड, आप लोगों ने गूगल से ऐड देखा, दैट यू प्रोड्यूस, दैट ऐड प्रोड्यूस हो रहा है किस पे, आपके इंस्टाग्राम पे, आपके फेसबुक पे, आपके यूट्यूब पे भी वही ऐड सेम शो हो रहा है। यू हैव यूज्ड योर, एंगेज हुए हो आप किसी टाइम पीरियड के लिए इनटू दिस पर्टिकुलर थिंग जो भी आपको खरीदनी थी, फॉर एग्जाम्पल अ बुक, एंड आपके पास वो प्रोड्यूस हो रहा है एड हर जगह पे। आप लोग कह रहे हो ये क्या मिराकल है, दिस इज नॉट अ मिराकल, दिस इज द कंज्यूमर साइकोलॉजी जो पढ़ी जाती है, बैक ऑफ द साइकोलॉजी इसके पीछे भी साइकोलॉजी होती है। हाउ इकोनॉमिक्स वर्क्स, हाउ द बिजनेस वर्क्स, इसके पीछे साइकोलॉजी पढ़ी जाती है। हम लोग क्या प्रोड्यूस करें कि वो एंगेज हो जाए। एक क्रिएटर जो होता है वो एंगेज करता है ऑडियंस को विद इट्स कंटेंट, बिकॉज उनको लगता है कि अच्छा ये वाला कंटेंट तो पसंद आ गया इनको। वो साइकोलॉजी पढ़ रहा होता है आपकी, इसमें कंटेंट में ज़्यादा फंस जाते हैं लोग आजकल। बुरा कंटेंट इतना ज़्यादा क्यों हाइप में है, लाइक फैमिली व्लॉगिंग, मैं नहीं कहूँगी सारे हैं, बट कुछ कुछ जो होता है विदाउट एनी, आई डोंट अंडरस्टैंड, कुछ होते हैं ऐसे, बिकॉज उनकी ऑडियंस ही डिमांड कर रही होती है, उन्होंने ये स्टडी की होती है, एंड वो अपने आप को उस लेवल तक गिरा रहे होते हैं इन ऑर्डर टू गेट इनटू द व्यूज एंड ऑल दीज थिंग्स। तो ये सब इकोनॉमिक्स के साथ रिलेटेड है, पॉलिटिकल साइंस एंड अदर डिसिप्लिन्स के साथ भी साइकोलॉजी का लिंकेज है।
नाउ इट इज़ द कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस में फ्रॉम द वेरी बिगनिंग द एफर्ट ऑफ कंप्यूटर साइंस जो था, मिमिक करना किसको, ह्यूमन ब्रेन को। वी हैव एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ना वी हैव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर साइंटिस्ट जो होते हैं वो ऐसी मशीन्स डेवलप करना चाहते हैं जो ह्यूमन ब्रेन को मिमिक करे। वी हैव मेटा, वी हैव जेमिनाई, वी हैव सीरी, वी हैव एलेक्सा, वट एवर इट इज़। वो क्या है, वो कैसे बना, वो इन्होंने देखा कि साइकोलॉजी ऑफ अदर पीपल कैसे पढ़े। कंप्यूटर साइंस में टेक्नोलॉजी ऐसी लाई गई, एआई इज लिंक्ड साइकोलॉजी के साथ। लॉ एंड क्रिमिनोलॉजी के साथ भी साइकोलॉजी का लिंकेज है, ठीक है, लॉ एंड क्रिमिनोलॉजी के साथ भी। इसके साथ क्या है, एक स्किल लॉयर जो होता है वो एक ऐसे प्रूफ डिटेक्टिव की तरह करता है क्रिएट, ताकि वो साइकोलॉजी समझ पाए, आंसर्स ढूंढने की कोशिश करता है, सिग्नल्स ढूंढने की करता है, फॉल्सहुड एंड गिल्ट ढूंढने की कोशिश करता है। वो एक ऐसा डिटेक्टिव बनता है ताकि उसको समझ आ जाए दैट इज ही गिल्टी, और मुझे कैसे हेल्प आउट करूं। वो क्या पढ़ रहा होता है, वो तो साइकोलॉजी पढ़ रहा होता है ना एक इंसान की, दैट इज रिलेटेड टू साइकोलॉजी। तो इसका भी रोल इंपॉर्टेंस है इस फील्ड में। अब साइकोलॉजी का रोल मास कम्युनिकेशन में क्या है। मास कम्युनिकेशन एक प्रिंट मीडिया जो है उनका मेजर इन्फ्लुएंस रहता है थिंकिंग एटीट्यूड पे, बिलीफ्स पे, इमोशंस पे। आपने देखा होगा जो हमारे पास न्यूज़पेपर्स, सॉरी न्यूज़ चैनल्स जो होते हैं उस पर मोदी, गवर्नमेंट एंड ऑल दीज थिंग्स स्टफ होता है। तो वो जो साइकोलॉजी ऑफ पीपल जो है ना वो इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, दे वांट दैट इन दैट डायरेक्शन मूव हो जाए। हमारे पास फेक न्यूज़ क्यों आ जाती है कभी कभार, टू द लिंक टू द सम एक्सटेंट, ताकि वो कंज्यूम कर सके लोग, एंड उनका इन्फ्लुएंस कर सके साइकोलॉजी। बिहेवियर्स एंड एटीट्यूड शेप होते हैं साइकोलॉजी मास कम्युनिकेशन की वजह से। आपको ये रीज़न पता होनी चाहिए। इन्फ्लुएंस सोसाइटी को ऐसे ही किया जाता है, सोशल मीडिया से बिहेवियर्स एटीट्यूड इन्फ्लुएंस होते हैं। एंड देन वी हैव म्यूजिक, फाइन एंड आर्ट्स। म्यूजिक एंड साइकोलॉजी ने कन्वर्ट किए मेनी एरिया। साइंटिस्ट ने म्यूजिक को बहुत ज़्यादा किया गया, म्यूजिक से इमोशंस राइज होती है। वी हैव द रीसेंट कंट्रोवर्सी ऑफ द दिलजीत कॉन्सर्ट। आपने देखा दैट म्यूजिक का इन्फ्लुएंस कैसा हुआ उस लड़की पर, दैट शी गॉट इमोशनल, या कोई दूसरे लोग भी इमोशनल हो जाता है, दे वीप अलॉट। उनका इन्फ्लुएंस हो जाता है साइकोलॉजी पे, कुछ याद पड़ता है, कुछ इमोशन ट्रिगर होते हैं, दैट सो म्यूजिक का रोल भी, कुछ म्यूजिक हीलिंग होते हैं, लाइक वी हैव हीलिंग म्यूजिक स्लीप के लिए होते हैं, कुछ फ्रीक्वेंसी ऑफ म्यूजिक्स होते हैं, तो उनका साइकोलॉजी का म्यूजिक पे भी असर होता है, वैसा ही देते हैं। कोई तुम लोगों ने गाना सुना होगा जिसमें आप लोग एजिटेटेड रेज प्रोवाइड करते हो, मोटिवेशन आ जाता है, अब तो मुझे करके दिखाना है कुछ वर्ल्ड में। और कोई होता है जो सैड आपको फील करता है, तो आपकी इमोशंस पे इन्फ्लुएंस किससे हो रहा है, म्यूजिक से भी हो रहा है। दैट इज द साइकोलॉजी बिहाइंड द म्यूजिक। आर्किटेक्ट एंड इंजीनियरिंग में भी हम साइकोलॉजी का रोल पढ़ते हैं, ओके, आर्किटेक्ट एंड इंजीनियरिंग। साइकोलॉजी आर्किटेक्ट पढ़ता है कैसे मेंटल स्पेस प्रोवाइड करे, जैसे हम लोग कहते हैं खिड़की यहाँ से होनी चाहिए, बैल्कनी यहाँ से होनी चाहिए, वाई दैट, ताकि मेरा स्टेबिलिटी अच्छा रहे, मुझे वहाँ से धूप प्रोवाइड हो, मुझे अच्छा फील हो सुबह सुबह उठने में। देन वी आई विल मूव टुवर्ड्स द बैल्कनी, आई विल सी द ट्रीज देयर, आई विल सी द प्लांट्स, एंड आई विल मूव इनटू द रूम, और मेरा अलग रूम होना चाहिए, ऑर्गेनाइज्ड ये होना चाहिए। तो मेंटली असर हो जाता है इन सब चीज़ों से। इससे आर्किटेक्ट इंजीनियरिंग में भी रोल साइकोलॉजी का रहता है। Then this was all about the psychology and the role of other disciplines and how psychology is linked with other disciplines, and उनमें हम लोग साइकोलॉजी का रोल कैसे पढ़ते हैं, बिकॉज इफेक्ट जो होता है ना वो हर किसी, चाहे वो बिहेवियर पे हो, इमोशंस पे हो, आपके एटीट्यूड्स पे हो, बिलीव्स पे हो, सब पे साइकोलॉजी दिखता है हमें। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हाउ सोसाइटी वर्क करती है आपके बिलीफ्स को शेप करने में, उसमें भी साइकोलॉजी आती है। आप खुद में खुद को कैसा समझते हो, उसमें भी रोल ऑफ साइकोलॉजी है। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज साइकोलॉजी इन एवरीडे लाइफ। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड, हमारे पास साइकोलॉजी एंड एवरीडे लाइफ का टॉपिक है। वी हैव साइकोलॉजी इन आवर एवरीडे लाइफ प्रेजेंट, ऐसे डिस्कस्ड अर्लियर किया था हमने दैट साइकोलॉजी हमारे पर्सनल प्रोफेशनल फ्रंट पे जो होता है वो प्रेजेंट होता है। There are many problems in our life, or we have relationships. Man is a social animal, he doesn't live alone. Man जो होता है वो सोसाइटी में बॉन्ड होता है, and he has interlinked relationships
with society, with educational institutes, or whatever you can say, there are many things. तो उनमें भी कुछ प्रॉब्लम्स होती है, उनमें भी कुछ सॉल्यूशंस की ज़रूरत होती है. देयर सॉल्यूशंस, देयर प्रॉब्लम्स आर रिलेटेड टू साइकोलॉजी. ओके, सोशल रिफॉर्म्स हमने अभी इससे पहले वाली स्लाइड में जब मैंने डिस्कस किया था, सोशल साइंसेस के साथ कैसे लिंक्ड है. वी नो इकोनॉमिक्स का क्या रिलेशन है, कंज्यूमरिज्म का बिहेवियर हम लोग पढ़ते हैं, हाउ मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज कैसे वर्क करती है, हाउ यू कैन बूस्ट योर बिजनेस बाय जस्ट डूइंग सर्टन थिंग्स. लाइक आजकल मार्केट में जब आप लोग फूड ऑर्डर करते हैं, लाइक कैन आई गिव एन एग्जांपल ऑफ दिस ऐप जोमेटो. उसमें आप लोग देखोगे, अगर आपकी नोटिफिकेशंस ऑन होती है, यू विल हैव सर्टेन काइंड ऑफ नोटिफिकेशंस ऑन द बाहर, that catchy tag lines or that lines जो catchy होती है. It is a phrase type of thing, but वो catchy होती है. In order to gain your attention on the app, it is done that way. और इसके पीछे भी साइकोलॉजी का रोल होता है, कंज्यूमरिज्म, हाउ टू एंगेज योर ऑडियंस विद योर वर्क, विद योर टेक्निक्स. हर किसी जगह जो होता है वो ये प्रेजेंट होता है साइकोलॉजी. जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई एम टीचिंग यू, आई एम गिविंग एन एग्जाम्पल, आई एम मेकिंग दिस स्लाइड मोर कलरफुल, more in order, I have done the font size in a bigger size. I have also put so many colors while interacting with you like this. It makes more engaging thing with the content. Okay, and there is also a psychology present before it, because colors जो होते हैं जब observe करता है इंसान, they are more engaging to a person. You will see black and white board, अगर आप देखेंगे you will become bored in order to watch again and again that board. जब आपके पास कुछ colorful present होता है, you get engaged to that thing. Okay, it is also a psychological part present in it. Okay, तो मीडिया का क्रूशल रोल भी हमने देखा है, हमारी साइकोलॉजी पे पड़ता है. लाइक वी हैव न्यूज़, बिलीफ सिस्टम रिजिड होते हैं, वो बहुत ज़्यादा ओवरली रिजिड हो जाता है बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट आपके बिलीफ सिस्टम को और रिजिड बनाने के लिए अगर कोई ऐसी न्यूज़ आ जाए जो आपके पास ऑलरेडी बिलीफ सिस्टम होगा. आई कैन गिव एन एग्जांपल, जैसे कि दैट देयर इज़ प्रॉब्लम विद स्ट्रीट फूड. ओके, आप लोगों को पहले से ही बुरा एक्सपीरियंस रहा होगा स्ट्रीट फूड के साथ. देयर की मैं न्यूज़, स्ट्रीट फूड के साथ कुछ बुरा एक्सपीरियंस रहा होगा आपका, कि मतलब बीमार हुए होगे और आपने एवर्जन डेवलप किया टुवर्ड्स द स्ट्रीट फूड. लाइक आपको इतनी हालत ख़राब हो गई साइकोलॉजिकली, आपका एवर्जन हो गया टुवर्ड्स द स्ट्रीट फूड. नाउ यू आर नॉट इंक्लाइन टुवर्ड्स द स्ट्रीट फूड, आप अवॉइड ही करते हो. इवन इफ अगर वो किसी हेल्दी प्लेस से भी लिया हो, जहाँ पर हेल्थ का ख्याल रखा गया हो, आपकी हेल्थ का ख्याल रखोगे, फूड उतना ऑयली ना बनाया गया हो, बट एंड जो हाइजीन है वो भी मेंटेन किया गया हो, बट वो जो प्लेस होती है, मतलब आपका ये हो जाता है दैट इवन इफ यू सी अ स्ट्रीट फूड, यू आर लाइक, आपके दिमाग में एवर्जन बनता है, नो आई डोंट हैव टू ईट दिस, आई कैन टेक जंक फूड इंस्टेड ऑफ दैट, वो लेस हार्मफुल है मेरे लिए, सो यू विल टेक दैट. तो अब आपने कोई न्यूज़ सुनी, आपका तो बचपन में एक्सपीरियंस रहा होगा, मे बी 2 years बैक, 1 year बैक, आपने कोई न्यूज़ सुनी दैट स्ट्रीट फूड लोकल्स में ऐसे ऐसे कुछ मिला. नाउ यूर बिलीव जो है ना वो और स्ट्रॉन्ग हो गया बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि जो आपका ऑलरेडी बिलीफ सिस्टम था वो स्ट्रॉन्ग हो गया, आपका एटीट्यूड टुवर्ड्स इट एंड आपकी जो बिलीफ सिस्टम है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई टुवर्ड्स द स्ट्रीट फूड, कि दैट वी शुड अवॉइड टेकिंग स्ट्रीट फूड. ऐसा तो नहीं है कि दैट एवरी स्ट्रीट फूड इज़ हार्मफुल, कोई अच्छे से पका सकता है हाइजीन के साथ, बट आपके दिमाग में ये न्यूज़ जो है वो छप गई या टैगलाइन बन गई, स्ट्रीट फूड इज़ हार्मफुल. आपके साथ हुआ एक्सपीरियंस, आपका ये भी बन गया था. सो ये जो हो रहा है ना, दिस एवर्जन, दिस देन यू आर रिजिड हो रहा है, मीडिया का क्रूशल रोल है, आपका बिलीफ सिस्टम, देयर इज ऑल्सो अ साइकोलॉजी प्रेजेंट, दिस इज ऑल साइकोलॉजिकली हैपनिंग. ओके, साइकोलॉजी प्लेज एक्टिव रोल डाइवर्स सेटिंग्स में भी साइकोलॉजी का रोल होता है. लाइक हमारा साइकोलॉजी का रोल जो है वो डिफरेंट सेटिंग्स में होता है. क्लिनिकली हम लोग देखते हैं, आपने हॉस्पिटल साइकेट्रिक
वार्ड्स में देखा होगा क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं जो डायग्नोसिस करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं डिफरेंट डिसऑर्डर्स का। और एनजीओज में काउंसलर्स देखे होंगे, एनजीओज के साथ बैठते उठते बैठते हैं, या स्कूल्स में काउंसलर्स देखे होंगे इन ऑर्डर टू गेट टू द प्रॉब्लम सॉल्विंग थिंकिंग, कॉग्निटिव फंक्शनिंग आपका थोड़ा बहाल आ जाए। एक और चीज़ होती है दैट द आंसर्स लाई विद इन योर सेल्फ एक्चुअली। और जो वो साइकोलॉजिस्ट होते हैं या काउंसलर्स मेनली हम कह सकते हैं, दे हेल्प यू टू गेट टू दैट पॉइंट। आपका जो कोर है ना, जो आप चाहते हो, कभी कभार यू आर कन्फ्यूज विद इन द टू सिचुएशंस वेदर व्हाट टू चूज, वो आपकी वेइंग ऑप्शंस को देखेगा। देयर इज अ टेक्निक्स इन्वॉल्व, वो थेरेपिस्ट ही जानता है, काउंसलर ही जानता है, और उस हिसाब से आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग तक पहुंचाएगा। अलबत्ता मैंने ये भी पिछली बार आप लोगों को प्रोवाइड किया था दैट सर्टन पीपल प्ले एन रोल ऑफ साइकोलॉजिस्ट इन योर लाइफ। जैसे आपकी मम्मा है, आपकी फ्रेंड्स है, आपके फादर भी हो सकते हैं, आपकी कोई गार्डियन भी हो सकते हैं। क्या आप लोग उनसे ही हेल्प मांगते हो गाइड होने के लिए, तो आपके लिए हेल्पफुल होता है। वो भी एक काउंसलर का रोल ही तो है ना, although they are not actively engaging with this subject, but unconsciously वो जानते हैं साइकोलॉजी, बिकॉज साइकोलॉजी इज प्रेजेंट विद इन अस। साइकोलॉजी तो हमारा माइंड है, हमारा बिहेवियर है, इसी के साथ इंटरलिंक्ड है। नॉलेज जो होती है रेलिवेंट डे टू डे लाइफ, उसमें भी साइकोलॉजी का बहुत ज़्यादा रोल होता है। एंड सो ऑन, सोशल मीडिया का आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है। लाइक यू विल सी दैट किसी पर कोई लिपस्टिक, कुछ प्रोडक्ट्स अच्छे लगते हैं, इन्फ्लुएंसर्स, द गर्ल इन्फ्लुएंसर्स, यू आपने देखा होगा दैट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि वो इन्फ्लुएंसर खरीद रही है, यू बाय दैट प्रोडक्ट। तो इसके पीछे भी साइकोलॉजी होता है। पहले आप उनको इम्प्रेस करते हो विद योर सेल्फ, विद योर इन्फ्लुएंसिंग, और आप लोग वो आप एंगेज करते हो ऑडियंस को। सो देयर आर मल्टीपल थिंग्स प्रेजेंट इन अवर सोसाइटी टुडे वेयर साइकोलॉजी जो है क्रूशियल रोल प्ले करता है। मोस्टली सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो गया है हमारी सोसाइटी पे, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा साइकोलॉजी का रोल होता है। हम लोग जब एक इन्फो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को ऐसे प्रेजेंट करते हैं ब्यूटीफुल कलरफुल मैनर में, वो ज़्यादा इंगेजिंग लगती है। या कोई ऑडियंस के टेस्ट के हिसाब से इंफॉर्मेशंस को डालता है, वो ज़्यादा इंगेजिंग लगती है। सो उसी से उनकी रीच होती है। फैमिली व्लॉगिंग का मैंने पिछली बार भी आपको एग्जांपल ली थी। लाइक some people love to watch those kind of things, engage होने में। कॉमेडीज होती है, कॉमेडी शोज होते हैं, बिकॉज ऑफ द ह्यूमर प्रेजेंट इन इट एंगेजिंग हो जाता है। एंड सो ऑन, इट इज बिकॉज ऑफ द टेस्ट जो है ना, कंज्यूमर जो होता है, यू आर अ कंज्यूमर, यू आर अ ह्यूमन, यू आर अ कंज्यूमर इन अ सोसाइटी, ओके। तो इकोनॉमिकली आप कंज्यूम कर रहे हो इंफॉर्मेशन, चाहे वो सोशल मीडिया से हो, चाहे आपके फ्रेंड्स से सजेशन से हो, चाहे किसी पीर ग्रुप में आप रह रहे हो उनके इन्फ्लुएंस से होता है। देयर इज अ रिसर्च प्रेजेंट दैट दैट सीज दैट हैव कंक्लूडेड एक्चुअली दिस। लाइक आप अगर किसी फ्रेंड के साथ बैठते हो ना फॉर 20 days स्ट्रेट, आप उनके साथ बैठते हो उठते हो, या लाइक यू आर इन देयर कंपनी, आपकी बिहेवियर्स और हैबिट्स उनमें आ सकते हैं, इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, उनकी बिहेवियर्स और हैबिट्स आप में इन्फ्लुएंस हो सकते हैं। आप कुछ कुछ बातें उनकी तरह बोलने भी लगेंगे, कुछ कुछ चीज़ें, अगर अच्छे फ्रेंड्स होंगे तो अच्छा ही इन्फ्लुएंस होगा, अगर बुरे फ्रेंड्स होंगे बुरा ही इन्फ्लुएंस होगा। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो हम पहले ही बोलते थे ना दैट अच्छे दोस्त बनाओ, अच्छे दोस्त बनाओ, इट इज़ ट्रू। ये नहीं होता है कि दैट इट इज़ अवर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी। अनकॉन्शियसली हमारा ब्रेन जो होता है ना मिररिंग कर रहा होता है। देयर इज अगेन अ न्यू स्टडी फाउंड, हमारे ब्रेन में मिररिंग न्यूरॉन्स होते हैं। लाइक आप जिनके साथ बैठते हो ना, आपका ब्रेन वैसा ही मिरर करने लगता है अपने अंदर भी। यू हैव सीन, मे बी किसी ने एक्सपीरियंस ना किया हो, किसी ने किया हो। लाइक आप लोग कभी कभार किसी के इन्फ्लुएंस में होते हैं, वो आपको बोलते हैं अरे मुझे तो बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, मैं बहुत ज़्यादा बीमार थी, या कुछ कुछ ऐसे ऐसे। शाम तक आप घर आते हो, आप तो नॉर्मल होते हो, बट स्टिल आपकी बॉडी भी जैसे थकावट महसूस करने लगती है। आप कहते हो तो उसको था सुबह से मैं तो ठीक थी, मुझे क्या हो गया है, चलो शायद बीमार हो गई होगी। कभी कभार ये मिररिंग इफेक्ट भी होता है, एंड इट्स एक्चुअली अ स्टडी फाउंड, और इस स्टडी से रिसर्च से साबित हुआ। सो साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी एवरीडे लाइफ में, एंड इट इज़ प्रेजेंट इन आवर एवरीडे लाइफ। सो आई विल कंटिन्यू विद द सेकेंड चैप्टर इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल बाय, hope you have understood what I have taught
in all these three videos for the first chapter. Thank you.